एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है भाई? हम परदेसी हैं और रात काटने के लिए आसरा चाहते हैं। जल्दी ही घर के अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी बाहर आया और कहने लगा, ठीक है, मैं अभी सब इंतजाम कर देता हूँ। ठगों ने कहा, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ा आदमी एक भला इंसान था। उसने उन दोनों ठगों को घर में ले जाकर बैठाया और पूछा, बेटा लगता है तुम दोनों बहुत दूर से आए हो, तुम्हें बहुत भूख भी लगी होगी, अगर कहो तो खाना तैयार कर दूं। नहीं बाबा, हमने रास्ते में खाना खा लिया था, बस आप हमारे लिए बिस्तर और एक चारपाई का प्रबंध कर दीजिए, हम बाहर दालान में ही रात काट लेंगे। बूढ़े आदमी ने एक चारपाई और बिस्तर निकालकर उन्हें दे दिया और कहा, तुम आराम से दालान में रात काट सकते हो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे बाबा। और फिर दोनों ठग घर के बाहर बने हुए दालान में जाकर चारपाई पर सो गए। अचानक आधी रात के समय एक आवाज सुनकर बसंत ने लखन को उठाते हुए कहा, भाई जल्दी से उठो। लखन अचानक से चौंक कर उठा, तुमने इतनी रात को मुझे क्यों जगाया? अरे भाई, आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के बात करने की आवाज सुनाई दे रही है। लखन ने ध्यान से सुना तो वह आवाज उसे भी सुनाई दे रही थी। उन्होंने ध्यान से सुना, कोई बोला, कैसे हो भाई? अच्छा हूँ, लेकिन आज ठंड बहुत ही ज्यादा है। दोनों ठग बोलने वाले की तलाश में इधर उधर देखने लगे, पिताजी नहीं रहे। लेकिन आसपास तो क्या दूर दूर तक उन्हें कोई भी दिखाई ना दिया। हाँ, कुछ दूरी पर बैलों की एक जोड़ी जरूर बंधी हुई थी। जब दोनों ठगों ने उन बैलों की तरफ ध्यान से देखा तो बुरी तरह से चौंक पड़े। लखन, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? यह बैल आदमियों की भाषा में बोल रहे हैं। हाँ भाई, मैं भी हैरान हूँ, लेकिन यह बात तो सच है कि वे बैल आपस में बातें कर रहे हैं। दोनों ठग ध्यान से उन दोनों बैलों के बीच में होने वाली बातचीत को सुनने लगे। पहले बैल ने कहा, मित्र, हमारे तुम्हारे साथ की यह आखिरी रात है। हाँ मित्र, मैं भी तुमसे यही कहने जा रहा था। अच्छा तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि जो अपना मालिक है उससे पिछले जन्म में मैंने 200 रुपए उधार लिए थे, लेकिन उस जन्म में मैं चुका नहीं पाया था, इसलिए इस जन्म में महीनों तक उसके यहाँ पर हल और गाड़ी में जुट कर मैंने वह कर्ज चुकाया है। कल मेरी मेहनत पूरे 200 रुपए की हो जाएगी और मैं सुबह ही मर जाऊंगा और इस मालिक से आजाद हो जाऊंगा। लखन और बसंत बड़ी गंभीरता से उनकी बात सुन रहे थे। दूसरा बैल बोला, अच्छा मित्र, अब तुम बताओ कि तुमने बिछड़ने की बात क्यों की थी? दूसरा बैल बोला, तुम खुशकिस्मत हो मित्र कि तुमने एक ही आदमी से कर्ज लिया था, तुम्हें अपने कर्ज से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत में तो अभी कई और महीनों तक दुख सहना लिखा है, क्योंकि मैंने भी पिछले जन्म में 2 आदमियों से कर्ज लिया था। उनमें से एक तो हमारा यही मालिक है, मैंने इससे 200 रुपए उधार लिए थे। कल तुम्हारे साथ साथ मेरा भी कर्ज पूरा हो जाएगा। लेकिन वह दूसरा आदमी जिससे मैंने पिछले जन्म में 100 रुपए उधार लिए थे, कल वह आकर मुझे इस किसान से ले जाएगा और मुझे अपने हल और गाड़ी में जोत कर तब तक काम लेता रहेगा जब तक कि मैं उसका कर्जा इस जन्म में नहीं